आत्मानुभवन का विचार करने की विधि बताते हैं। ये अपन ने थोड़ी चर्चा तो करी ना, उससे संबंधित अगला पद आता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, सबको आंख बंद करके शांति से समझना है ना। पढ़ो पहले। प्रथम सुदृष्टि तामे प्रभु चेतन विराजता खंड रूप वाही को विचार करी वाही में मगन हुए वाको पद साधी को ऐसी विधि जानी है। सब सीधे आराम से बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले सीधे बैठें और सीधे बैठने के बाद सबसे पहले ये निर्णय करें, सुदृष्टि सच्ची दृष्टि है, उस सच्ची दृष्टि से शरीर से भिन्न मैं हूँ। जहाँ जहाँ भी ये पुद्गल परमाणु हैं, जहाँ जहाँ ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, कुछ छुअन कुछ गंध, जो कुछ भी है वो मैं नहीं हूँ। सबसे पहले स्थूल बुद्धि से शरीर से भिन्नता का प्रयास करें, और जब शरीर से भिन्नता करें तो शरीर की होने वाली छोटी से छोटी प्रवृत्ति से भी मैं भिन्न हूँ। कहीं कोई खुजली हुई, कहीं कोई थिरकन हुई, कहीं पसीना आया, कहीं शरीर कपड़ों से अड़ रहा है, कहीं अन्य अन्य वस्तुओं से अड़ रहा है, जो भी परिणमन है मैं उसका ज्ञाता मात्र हूँ। ऐसा अभ्यास करें। सबसे पहले सबसे स्थूल भेद ज्ञान की प्रक्रिया में शरीर से भिन्नता की जाए। धीमे धीमे आपको महसूस होने लगेगा कि नख से सिख तक, पैर से लेकर मस्तिष्क तक एक अखंड ज्ञान धारा ही प्रवाहमान है। जैसे पानी की धार छोड़ने पर वो एकदम नीचे तक आ जाती है, ऐसे ही मेरी ज्ञान की धारा भी अखंड प्रवाहमान है। उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं। शरीर और शरीर संबंधी स्थूलताएं दूर दूर तक नहीं, एकदम भिन्नता, एकदम निर्भरता, एकदम सहजता। ऐसी दशा स्वानुभव के पहले बारंबार बनती है। ये पहले नंबर का प्रयोग। पुनः तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानी। उसी शरीर के अंदर में पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण जो भी रागादि भाव हैं, वो रागादि भाव भी कर्माण शरीर का ही फल है, इसलिए वो भी मेरे नहीं। औदारिक शरीर तो मैं था ही नहीं, इंद्रिय वाला तो मैं था ही नहीं। कर्माण शरीर और उसके द्वारा बनने वाली रागादि भाव की दशा, वो भी मैं नहीं हूं। जैसे वस्त्र से भिन्न शरीर है, वैसे शरीर से भिन्न आत्मा। जैसे दर्पण के दृश्य से दर्पण भिन्न है, वैसे ही आत्मा में होने वाले रागादि से आत्मा भिन्न है। ऐसा करके प्रत्येक भाव जो मेरे में हो रहा था, मुझे मेरा ही लग रहा था,
लेकिन अभी ये पता चला कि वो भाव मेरा है ही नहीं। उस भाव को जिस ज्ञान ने जाना, वो ज्ञान मैं हूं। वह ज्ञान भाव से भी भिन्न है और शरीर से भी भिन्न है। और गहराई में जाके अष्ट कर्म की उपाधि जो भी मेरे अंदर में थी, जैसे नाम कर्म की उपाधि मैं पुरुष, आयु कर्म की उपाधि मैं मनुष्य, वेदनी कर्म की उपाधि मैं पैसे वाला, जो भी आठों कर्मों, मोह कर्म की उपाधि मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कामी, ज्ञान ज्ञानावरणी की उपाधि मैं अज्ञानी, मैं ज्ञानी। ओह, ये सारी की सारी उपाधियां उसी प्रकार भिन्न है जैसे तालाब से कमल भिन्न। ऐसा जानकर जो कमल है वह मैं हूं, वो तालाब, उसकी कीचड़, वो मैं नहीं। ऐसा सोचकर सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। जो बुद्धि है, जो अंदर में क्रीड़ा कर रही है, उस बुद्धि को अंदर में लगाना। ज्ञानमयी, 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 वारंवार ऐसा निर्णय करना। कभी भी एक क्षण के लिए भी मैं रागमयी हुआ नहीं, हूं नहीं, होता नहीं, शरीरमय हुआ नहीं, हूं नहीं, होऊंगा नहीं, संयोगमय हुआ नहीं, हूं नहीं और होऊंगा भी नहीं। ऐसी त्रिकाल भिन्नता अभी के अभी अंदर में महसूस करें। तदुपरांत उसी शरीर के अंदर में अखंड ज्ञायक प्रभु विराजमान है, इसका श्रुत ज्ञान पूर्वक निर्णय करें। और निर्णय करने के बाद जैसे चिर प्रतीक्षित वस्तु जो खोजने पर मिल नहीं रही थी और मिल गई तो मिलने पर उसमें मगन होता है, ऐसे श्रुत ज्ञान से आत्मा अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया था और अगर आज प्राप्त हुआ है तो उसमें मगनता करे, लीन हो, तन्मय हो जाए। और ऐसी तन्मयता बढ़ते 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 इतनी हो जाती है कि अन्य कोई विकल्प सामने नहीं होता, मेरे होने का आनंद ही शेष रहता है और उस होने के आनंद को ही आत्मानुभवन कहते हैं। ऐसा आत्मानुभवन हमारा अधिकार है और उसको प्राप्त करने का प्रयास करना ही पुरुषार्थ है। बाकी तो सब व्यर्थ की विडंबनाएं हैं जिनमें अनादिकाल से उलझे हैं और मोहाधीन होकर अभी भी प्रवर्तन कर रहे हैं। ऐसे आत्मानुभवन की विधि बनारसी दास जी ने बताई, हमें वो करने का प्रयास करना, विशेष कर्म।